Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I'll be working on a forest setup that I started around 1.5 years back. So I have let it grow for like the same time. आज पहली बार उसकी थोड़ी प्रूनिंग करेंगे, थोड़ा उसको शेप देंगे और देखते हैं कि वो कैसा लगता है. So right now this is just like cutting which is in a pot. अभी ये बॉन्साई नहीं है तो इसे बॉन्साई कहना गलत होगा, मगर हाँ eventually this will become a very good forest plantation. The best thing about forest plantation is that I like, अगर setting नहीं बैठती है तो you can change it into individual trees depending upon your requirement. So let's get down. This is my forest arrangement. These are 5 different cuttings that I got from pruning my overgrown trees, and this is how it looked like after a year and a half growth. तो चलिए इस पर काम करते हैं. तो सबसे पहले नीचे की शूट्स हटाऊंगा. अब नीचे की शूट्स इज़ अ वेरी गुड, आई कंसिडर दिस वेरी गुड बिकॉज इससे मुझे पता लगता है कि प्लांट ने रूट अच्छे से कर लिया है और न्यूट्रिएंट्स ऊपर जा रहे हैं बाकी पौधों की तरफ. आई हैव बिन पिछले 1.5 साल से मैं इसे पूरी तरह से निगलेक्ट कर रहा हूँ. मैंने इसे एक बार भी ना इसको प्रून किया है ना ही इसको कुछ करा है. तो अभी आई बी रिमूविंग एवरीथिंग जो भी मुझे नहीं चाहिए, एनी ब्रांच, एनी कटिंग. सबसे पहले तो इसके एपेक्स कंट्रोल करेंगे. अगेन आई डोंट थ्रो दीज कटिंग्स, मैं इनको ग्रो करता हूँ तभी मुझे ये सब मिलता है. सो दिस इज़ लाइक एन अनलिमिटेड सप्लाई. इसमें मुझे ब्रांचिंग को एनकरेज करना है. तो जितने भी छोटी छोटी लीव्स हैं जो मेरे इस सेटअप में बेनिफिशियल नहीं है उनको मैं हटा दूँगा, जैसे कि ये या फिर ये, और बड़ी बड़ी को मैं रखूँगा और ओवर क्राउडिंग ना हो उसके लिए आई कीप स्मॉल गैप इन बिटवीन. देखते हैं. जो फॉरेस्ट में अरेंजमेंट होता है और जो एक व्यू पॉइंट जाता है वो ऐसे आना चाहिए कलेक्टिवली कि अलग अलग ट्रीज़ भी लगें और एक कोनिकल या कोनिकल अप्रोच आए पौधों की तरफ. ये मेरा आई गेस तीसरा या चौथा फॉरेस्ट है इस पे मैं काम कर रहा हूँ. यू कैन सब्सक्राइब और आपको एक मेरे बाकी फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे. मैं उन पर भी वीडियो बहुत जल्द डालूँगा. अगेन लोग कहते हैं कि यार ये तो कटिंग्स हैं. हाँ, मैं मानता हूँ ये कटिंग्स हैं. आगे चल के ये बॉन्साई बनेंगी. अभी फ़िलहाल हम इनको शेप्स दे रहे हैं. तो अगर कोई आपको ये कहता है कि यार तुम बॉन्साई नहीं बनाते हो, तुम तो सिर्फ कटिंग्स पे काम कर रहे हो, तो गुस्सा ना हो. सिंपल से लॉजिक है कि
आगे चल के जब आप उसकी देखभाल करेंगे, देख रेख करेंगे, व्हेन यू विल टेक केयर ऑफ इट, आगे चल के वो बॉन्साई बनेगा। स्टार्टिंग में तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल रिमेन एज अ कटिंग, तो टेंशन नहीं लेनी है बॉस। कहते हैं कहने दो, आपको अच्छा लग रहा है करो, नहीं अच्छा लग रहा मत करो, कोई टेंशन नहीं है। बॉन्साई का सिंपल सा लॉजिक है, मतलब मेरे को जो बॉन्साई ने हेल्प करी है वो ऐसे करी है कि इसने मेरा नेचर को देखने का एक क्राइटेरिया चेंज करा है। नाउ वेयर एवर आई गो आउटसाइड वेयर आई सी ट्रीज, मैं कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा पैटर्न दिखे या एक अच्छा स्टाइल दिखे जिसे मैं अपने पौधों में कॉपी कर सकूँ और एक बॉन्साई बना सकूँ। इंस्पिरेशन तो नेचर से ही है। लोग पूछते हैं कि कैसे आपको इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट तो नेचर से ही है, बट हाँ इवेंचुअली समझ आया कि कैसे कर सकते हैं। और ड्रॉर स्केट इसलिए क्योंकि बिगिनर्स फ्रेंडली है और ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना पड़ता है। इसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, अच्छी सॉइल, बस, जो मेरे पौधों के साथ है। मैं बहुत कम कोई फर्टिलाइज़र या कुछ यूज़ करता हूँ, मोस्टली आई यूज़ पोरस सॉइल, इसके सिवाय ज़्यादा कुछ नहीं। और वो अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, हर साल अच्छी ग्रोथ आती है अगर मैं प्रूनिंग या रिपोर्टिंग ना करूँ तो। और जो सॉइल की बात है, सॉइल शुड बी पोरस, मतलब अगर आप अपनी देसी भाषा में जैसे कहते हैं कि अगर आप बजरी में भी लगाओगे तो भी जेड चल पड़ेगा। बारीक बजरी लेना और उसमें इक्वल अमाउंट सैंड, इक्वल अमाउंट मिट्टी और काउडंग, मैन्योर या जो भी आप यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट, जो भी आप यूज़ करते हैं, इक्वल अमाउंट में लेकर उसे मिक्स करके आप जेड्स लगा सकते हैं। मानसून में बहुत लोग ये भी पूछते हैं, हाँ बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि मानसून में आप क्या करते हो, इनको अंदर शिफ्ट करते हो, बाहर रखते हो, कैसे? मैं बाहर रखता हूँ, मैं इनको अंदर शिफ्ट नहीं करता। अभी भी देखो तो मेरे सारे पौधे बाहर पड़े हैं, छत के ऊपर हैं, बारिश हो रही है, स्टिल बाय गॉड्स ग्रेस बढ़िया चल रहे हैं, ऐसी कोई खासी टेंशन है नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। अभी 1-2 साल इसको मैं और इसी पॉट में रखूँगा, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। आगे चल के फिर मैं इसे एक फ्लैट ट्रे में या उसमें लगाऊँगा जब ये फाइनली एक शेप लेने लग जाएगा। अभी तो सिर्फ अगले 2 साल कटिंग और प्रूनिंग ही चलेगी, नीचे नहीं छेड़ूँगा। ये है फाइनल लुक। आई नो बॉन्साई नहीं लग रहे हैं, बट गिव इट लाइक 2 more years और ये ग्रोथ आने लग जाएगी। बाकी देखते हैं कैसा रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अगर आपको और मेरे फॉरेस्ट देखने हैं जो मैंने स्टार्ट करे हैं पिछले 2 साल में, और अगर आप भी करना चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब मी ऑन, बहुत अच्छे हैं यार, you can subscribe me on YouTube, Instagram, just search Bonsai Official on Instagram, Bonsai on YouTube। कमेंट्स में पूछिएगा जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं। यूट्यूब पे तो मैं कर सकता हूँ, ज़्यादा कमेंट आते नहीं हैं। इंस्टाग्राम पे भी आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी कमेंट रिलेटेड टू द क्वेश्चंस दैट आई गेट। सो स्टे ट्यून्ड, विल सी यू सून, बाय बाय।